अगर आपको डिवाइड बिल्कुल भी करना नहीं आता है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड के हर एक तरह की वीडियो चैनल जैक्सर पर अवेलेबल है। आप चैनल जैक्सर पर जाकर डिवाइड की हर एक वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हम आपके लिए डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डिवाइड को अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे? इस वीडियो में आप इस तरह के डिवाइड को करना सीखेंगे कि इस तरह के डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। अगर आप इस तरह के डिवाइड को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। इस तरह के डिवाइड को सीखने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इस तरह के डिवाइड को बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। तो आइए पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है x की पावर 4। x की पावर 4 का क्या मतलब होता है? यहाँ पर x होता, y होता, z होता, ABCD कुछ भी होता, कोई नंबर होता, 10, 20, 50, 100, 100, 1000 कुछ भी नंबर होता, उसकी पावर होती, तो उसका क्या मतलब होता है ये आप मुझे बता सकते हैं? किसी भी चीज की जितनी पावर होती है, इसका मतलब ये होता है कि उसको मल्टीप्लाई में उतने बार लिख सकते हैं। x की पावर 4 है, इसका मतलब x गुणे x गुणे x गुणे x 4 बार, 1 2 3 4, इसको हमने 4 बार लिख दिया। इसका मतलब यही होता है कि जिसकी पावर जितनी है उसको मल्टीप्लाई में उतने बार लिख सकते हैं। मगर इसका सबसे छोटा तरीका, सही तरीका क्या है? x की पावर 4 लिख दीजिए, तो देखिए कितने छोटे में हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस में लिखना पड़ेगा। अगर इसकी पावर होती 1000, तब बताइए इसको लिख सकते थे? तब बिल्कुल भी नहीं लिख पाते, पूरा पन्ना भर जाता कापी का, हम नहीं लिख पाते। इसलिए इसका सही तरीका होता है कि कोई भी चीज़ है, नीचे देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ ये भी समझ गए कि अगर नीचे वाला नंबर जो है वो सेम हो, x x x सेम है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 1, तो जो नीचे वाला नंबर होता है उसे सिर्फ एक बार लिखिए और सारी जितने नंबर ऊपर वाले होते हैं उसको जोड़कर लिख दीजिए। यानी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 जोड़ के 4 आ गया, और जो नीचे था उसको एक बार लिख दिया। लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से? x की पावर 2 इंटू x की पावर 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाले नंबर को जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा मन होता कि हम इसको लिखें x की पावर 3 गुणे x, तो भी हम लिख सकते हैं। तो हमें मैथ में जिस भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा यूज़ पड़ेगा, उस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1, इसमें देखिए x x है, इसको एक बार लिख सकते हैं। 3 और 1 इसकी पावर, ये जुड़ के 4 आ जाएगा। तो आप समझ गए कि बेस अगर सेम हो तो पावरें यानी घातें जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ये चीज़ आप समझ गए। अब दूसरा पॉइंट आप इसमें समझ लीजिए क्या होगा। ये पहला पॉइंट आपने समझ लिया। दूसरी चीज़ समझ लीजिए आप, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है AB प्लस AC लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसमें कॉमन किस तरह से लिया जाता है? कॉमन लेने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, AB लिखा है, इसका मतलब कोई भी ABCD XYZ कोई एलिमेंट लिखे हों तो आप अपने मन से समझ लीजिए, उसके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो आप इसको AB लिखिए, या आपका मन है A गुणे B लिखने का प्लस A गुणे C लिखने का, तो भी आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा लिखने के बजाय देखिए इतने बड़े में लिखा, तो हम उसको छोटे में भी लिख सकते हैं। चाहे इस तरह लिखिए, चाहे इस तरह लिखिए, मगर आपको मानना पड़ेगा कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक पॉइंट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 7 गुणे 6 लिखा है, तब तो आपको 7 के बीच में और 6 के बीच में मल्टीप्लाई का निशान दिख रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई का निशान है। मगर अगर मान लीजिए 76 होता, तब आप कभी भी ये मत कहिएगा कि 7 और 6 के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। सिर्फ ABCD XYZ इस तरह का कोई नंबर हो, उसके बीच में निशान नहीं दिख रहा है, तब मल्टीप्लाई का निशान होता है। लेकिन अगर नंबर हो और उसके बीच में कोई निशान नहीं है तो कोई निशान नहीं होता है। ये 76 ही लिखा हुआ है। अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो ये 7 मल्टीप्लाई 6 यानी 7 गुणे 6 लिखा हुआ है। तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। और ये चीज़ को भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान ना हो तो मल्टीप्लाई का निशान आप मानेंगे कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो आप ये चीज़ भी समझ गए। अब इसमें यहाँ देख लीजिए कि इसमें कॉमन किस तरह से लिया जाता है, बाहर किस तरह से निकाला जाता है। ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखा है, और यहाँ पे A है, यहाँ भी A है। तो आपने अपनी आंखों से देखा, आप समझ गए, यहाँ भी वही नंबर है, यहाँ भी वही नंबर है, यानी हम वो चीज़ बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालने के लिए उसे कॉमन कहते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए आपको मालूम है A दोनों में है, तो A हम कॉमन ले सकते हैं। तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो चीज़ बाहर निकालने के लिए
उस चीज़ को ऊपर लिखिए और उसी चीज़ को नीचे भी लिखिए, और उसके बाद ब्रैकेट में जो था उसको वैसे ही लिखिए, AB प्लस AC लिखिए। ठीक है, तो कॉमन किस तरह से लिया जाता है बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी जो चीज़ कॉमन दिख रही है या फिर आप जो भी चीज़ कॉमन लेना चाहते हैं तो उस चीज़ को बाहर ऊपर लिखिए और नीचे भी लिखिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं आप, अगला स्टेप ये करते हैं, जो चीज़ बाहर लेना है वो आप बाहर लिखा रहने दीजिए और ब्रैकेट में AB लिखा हुआ है AB लिखिए, और जो नीचे A था उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये A नीचे था तो ये नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे AC था और ये जो नीचे वाला A था ये इसके भी नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, यानी A का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया, A का यहाँ वाले 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो A आएगा। ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक तरह से आप समझ लीजिए कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है। अब यहाँ देखिए A है नीचे, यहाँ ऊपर A है, तो A से A कट जाएगा, यहाँ A से A कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा A बाहर बचेगा और ब्रैकेट में बचेगा B प्लस C, ये बचेगा। ये चीज़ मैं चाहता तो सिर्फ एक स्टेप में भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने 3 स्टेप लिखे, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसको ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे वाले का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नीचे था शुरू में भी इसलिए नीचे ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर ऊपर से कट रहा है तो काट देंगे, उसके बाद जो बचा वो लिखेंगे, बाहर आ गया कॉमन आपका जो चीज़ है वो। लेकिन अगर आप यहाँ पे समझ लीजिए कि डायरेक्ट अगर आप इसको लिखना हो तो आप यहाँ पे A बाहर लिख देते, यहाँ से कॉमन लेके अंदर लिखते B प्लस C, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ चलना चाहिए कि जो चीज़ हमने कॉमन लिया है वो डिवाइड भी हुई है वहाँ पर, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेप में समझाया, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके एग्जाम्पल को लेते हैं और इस तरह के डिवाइड को बहुत आसानी के साथ हम कर लेंगे। आपने कभी हलवा खाया है या नहीं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए आज हम आपको डिवाइड का हलवा खिला देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 अपॉन 3, यानी कि ऊपर वाले नंबर को 3 से डिवाइड करना है। तो इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 की पावर 71 लिखा हुआ है, यहाँ 2 की पावर 72 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 71 इंटू यहाँ पे 2, और इसको जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा। उसी तरह से 2 की पावर 73 लिखा हुआ है ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 71 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 71 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। उसी तरह से 2 की पावर 74 लिखा है तो इसको 71 लिख के और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 71 हर जगह कॉमन है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको लिए यहाँ पर लिखा। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, 2 की पावर 71 को कॉमन ले लेंगे और बटे में 2 की पावर 71 उसे भी लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं वो डिवाइड भी होती है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि वो चीज़ डिवाइड हो रही है वहाँ पर। तो 2 की पावर 71 से जब डिवाइड करेंगे 2 की पावर 71 से तो सिर्फ 1 आएगा, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 72 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर 1, तो 71 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 71 प्लस इंटू 2 की पावर 2 लिख देंगे, तो 71 तो बाहर आ गया, बचा कितना, 2 की पावर 2 बचा, क्योंकि 2 और 71 जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर यहाँ बचा कितना 3, क्योंकि 3 और 71 मिला के कितना हो जाएगा 74, यानी कि 71 2 की पावर 71 से हर जगह डिवाइड भी हुआ है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। और नीचे बटे में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। उसके बाद 2 की पावर 71 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 लिखा है 2 लिखा है, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको 8 लिखेंगे, बटे में 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 की पावर 71 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 8 4 12 12 2 14 14 और 1 15, यानी कि ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 15 आ जाएगा। इस सबको जोड़ के बटे में क्या आया 3 आया, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 3 पचे 15, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया 2 की पावर 71 इंटू 5, यानी कि डिवाइड करके आपके सामने ये आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन और इस वीडियो का कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया हो, पसंद आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो इस वीडियो के दूसरे एग्जाम्पल को देखिए हम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से कर सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 3 की पावर 51, 3 की पावर 52 प्लस 3 की पावर 53 प्लस 3 की पावर 54 को डिवाइड करना है 2 इंटू 3 से। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम अपने दिमाग से कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 51 ये मेरा मन कर रहा था, यही कॉमन मिल सकता है। इसका मतलब हम 3 की पावर 51 कॉमन ले रहे हैं तो 3 की पावर 51 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ऊपर भी वही नंबर नीचे भी वही नंबर, ऊपर से ऊपर नीचे कट जाएगा और ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में 3 की पावर 51 है तो 3 की पावर 51 लिखेंगे और नीचे ये जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हट के यहाँ 3 की पावर 51 आ जाएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, हमें मालूम है। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने डायरेक्ट इसको अपने दिमाग में हमें चलना चाहिए कि 3 की पावर 51 कॉमन ले रहे हैं तो 3 की पावर 51 सब जगह डिवाइड भी होगा। तो 3 की पावर 51 को जब 3 की पावर 51 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे 3 की पावर 51 कॉमन हो गया तो सिर्फ 3 बचा, यहाँ प्लस 3 की पावर 51 कॉमन हो गया, 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 51 कॉमन हो गया तो 3 की पावर 3 बचेगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। नीचे लाइन खींच के क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखा है तो 2 इंटू 3 ही लिख सकते हैं, या फिर 2 या 6 भी लिख सकते हैं, जो मन हो आपका वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 6 ही लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप, यहाँ 3 की पावर 51 लिखेंगे, ब्रैकेट में इन सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 1 प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 27, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 27 और 3 हो जाएगा 30 यानी 30, 9 और 1 10 हो जाएगा, मिला के 40 हो जाएगा। तो 3 की पावर 51 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे बटे 6 लिखेंगे, या फिर 2 इंटू 3 जो मन है वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकता है, 2 का पढ़ा एक बार पढ़ा, 2 का पढ़ा 20 बार पढ़ा, 2 4 जा 2 2 जा 4 होगा, 0 का 0 आ जाएगा, बराबर करके क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 51 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में 20 लिख सकते हैं, बटे में 3 लिख सकते हैं। 3 से भी इसको डिवाइड करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, या 3 की पावर 51 है तो 3 की पावर 51 से हटा के 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा सवाल है हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में 3 एक बार फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 51 है, उसका क्या मतलब होता है, 3 की पावर 51 को 3 को 51 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 50 हमने एक बार लिख दिया और 3 एक बार लिख दिया, बटे में 3 था, 1 से 3 ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया फाइनल आपका, 3 की पावर 50 मल्टीप्लाई में 20, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चा इस तरह के डिवाइड को सीख सके। अब आपके लिए आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर भी साथ में लिखा हुआ है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप इस सवाल को ट्राई कीजिए और अपने आंसर को इसमें से चेक भी कर लीजिए कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।